प्यारे दोस्तों, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार की सही परख और पहचान अच्छे नहीं बल्कि बुरे वक्त में होती है, क्योंकि आसानी और आसाइश के ज़माने में तो हर कोई आपके साथ हंसकर मिलता है, लेकिन मुसीबतें और परेशानियां अगर आपकी ज़िंदगी को तारीक कर दें तो अंधेरे में इंसान का अपना साया तक साथ छोड़ जाता है। और वही लोग जो कल तक आपसे इज्जत और मोहब्बत रखने का दावा करते हैं, फिर आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की हकीकत जानने और उन्हें पहचानने के लिए सबको वैसे ही करना चाहिए जैसे स्पेन के एक अरबपति शख्स डॉन मोंटेरो ने किया। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी स्पेन के एक अरबपति शख्स डॉन मोंटेरो के बारे में है, जिसके स्पेन के हर बड़े शहर में आलीशान होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे। बेपनाह दौलत होने के बावजूद ये शख्स हर वक्त दौलत कमाने में मसरूफ रहता था। बस यूँ जान लीजिए कि दौलत ही ने उसकी सेहत को ख़राब किया, मगर वो इस तरफ तवज्जो ना देता था और मुसलसल अपने बिजनेस की फिक्र में रहता था। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उसके जिगर में शदीद दर्द उठा, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसका चेकअप हुआ और उसे बताया गया कि उसे कैंसर हो चुका है, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर्स ने जब उसे बताया कि वो चंद महीनों का मेहमान है और उसकी बेपनाह दौलत उसके कुछ काम नहीं आ सकती, डॉन मोंटेरो के जहन में ख्याल आया कि अरबपति होने के बावजूद जब वो ज़िंदगी के हाथों बेबस हो चुका है तो उन लोगों का क्या होता होगा जो गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजारते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, और अगर उनमें से कोई शख्स मांग तांग कर या पैसे किसी तरह जोड़ भी ले तो किसी बड़े होटल्स में खाना खाने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का अमला बहुत संगदिल होता है। उसने घर आकर सोचा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वो इन्हीं बेघरों और गरीबों के नाम करेगा और देखेगा कि जो होटल्स उसने इतनी मेहनत से बनाए हैं, क्या उन होटल्स में कोई गरीब खाना खा सकता है और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। चुनाचा वो शख्स जो कि अरबपति था, उसने भिखारियों और बेघर लोगों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने और ये फैसला किया कि वो अपने तमाम रेस्टोरेंट्स का विजिट करेगा। दोस्तों, पहले शहर के उस होटल में गया जो कि सबसे बड़ा और मशहूर था, लेकिन एक भिखारी के रूप में उसे दाखिल होते ही रोक दिया गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने कहा कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं काफ़ी दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। पहले गार्ड ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, फिर मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर ने उसे आते ही कहा, तुम यहाँ कैसे घुस आए? पहले नहा कर आओ और फिर यहाँ लोगों को खाते हुए देखो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, तुम यहाँ कभी खाना नहीं खा सकते। ये सब कुछ बोलकर मैनेजर तो वहाँ से चला गया, लेकिन डॉन शदीद हैरत के आलम में वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ का कोई दूसरा मेंबर उसके साथ अच्छा सलूक करे। कुछ देर के बाद एक शेफ वहाँ आया और उसने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम होटल की पिछली तरफ चले जाओ, वहाँ मैंने कल का बचा हुआ खाना फेंका है, वो तुम खा सकते हो, वही तुम्हारे लिए है। ये सब सुनने के बाद डॉन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने हमेशा अपने स्टाफ को लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर जोर दिया था, लेकिन आज एक भिखारी के रूप में उसके साथ अपने ही होटल में इतना बुरा तर्ज अमल का मुजाहरा किया जा रहा था। डॉन वहाँ से निकला और अपने अगले रेस्टोरेंट का रुख किया, जो शहर के एक महंगे तरीन पार्क में वाक़ था। अभी डॉन ने अपने आलीशान रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की ही थी कि उसके सामने एक वेट्रेस आकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि यहाँ भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। डॉन ने जवाब दिया कि वो भीख मांगने नहीं बल्कि खाना खाने आया है, लेकिन वेट्रेस ने उसे अंदर घुसने ना दिया और अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने इंतहाई बदतमीजी के साथ उसे मुखातिब करते हुए कहा कि ए बूढ़े, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो, तुम इस होटल की कैंडी तक तो ले नहीं सकते, यहाँ खाना कैसे खा सकते हो। डॉन को इस बदतमीजी पर इंतहाई अफसोस हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा कि मैं आपका रोज़ाना का गाहक हूँ, बस मेरा कारोबार डूब गया है और सारी दौलत कर्जा चुकाने में ख़त्म हो गई है, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, बराए मेहरबानी मुझे खाना दे दो, और अगर खाना नहीं दे सकते तो बेशक अपने मालिक से मिलवा दो, वो मुझे फ़ौरन पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आया करता था। मैनेजर ने डॉन की बात सुनकर कहका लगाकर कहा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है।
डॉन को मैनेजर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला क्योंकि उसने तहैया किया हुआ था कि पहले वो अपने तमाम रेस्टोरेंट का विजिट करेगा और फिर ही वो अपना अगला कदम उठाएगा। डॉन ने अपने अगले रेस्टोरेंट का रुख किया और दिल में सोचने लगा कि उसकी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उसके स्टाफ वाले तमाम गरीब लोगों के साथ इस कदर बदतमीजी से पेश आते हैं और न जाने कितने ही लोगों के साथ किया जाने वाला ये बुरा सलूक उनकी बद्दुआओं के नतीजे में आज उसके सामने आ रहा है कि वो अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद वो इतना बेबस और मजबूर है। इसके बाद डॉन ने रुख किया अपने सबसे पहले रेस्टोरेंट का, जहां उसका करीबी दोस्त रूसियो स्टाफ के अंदर मौजूद था। डॉन जानबूझकर रूसियो के सामने खड़ा हो गया और उसे मुखातिब करते हुए कुछ खाना देने की दरख्वास्त की, तो मैनेजर रूसियो उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, जिससे डॉन को शक हुआ कि शायद उसने उसे पहचान लिया है। लेकिन रूसियो ने इसके बाद जो अल्फाज कहे तो उससे डॉन के होश ही उड़ गए। रूसियो ने उसे भिखारी समझकर उससे कहा कि ये स्पेन का बेहतरीन होटल है, हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा जहां जो मर्जी आए वो खाना मांग ले। डॉन ने रूसियो से कहा क्या वो मालिक से ये दरखास्त कर सकता है, शायद उसे एक भिखारी पर रहम आ जाए, जिस पर रूसियो का जवाब सुनकर डॉन के पांव के नीचे मौजूद जमीन हिल गई। उसने कहा तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें धक्के देकर यहाँ से भगा दूंगा। ये होटल मेरा है, मैं मैनेजर नहीं बल्कि मालिक हूँ। इस होटल के बनाने में मेरी मेहनत ज़्यादा है और वैसे भी इस होटल का मालिक कैंसर से मरने वाला है, उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। रूसियो वो शख्स था जिस पर डॉन सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता था। रूसियो की अल्फाज सुनकर डॉन को बहुत सदमा हुआ और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आया। और इसी तरह डॉन ने अपने तमाम रेस्टोरेंट का विजिट किया, जहाँ हर तरफ यही आलम था कि उसे भिखारी समझकर हकारत के साथ वहाँ से भगा दिया जाता। हर तरफ नाउम्मीद होने के बाद डॉन ने अपने आखिरी रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया, जो शहर से ज़रा दूर एक ऐसे मकाम पर था जहाँ इर्द गिर्द सब्जाजात और झील थी। पिकनिक स्पॉट होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी हजूम रहता था। डॉन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानिब बढ़ा, जिसे देखकर डॉन के दिल में ये ख्याल आया कि उसे भिखारी जानकर अभी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। मगर सिक्योरिटी गार्ड के इस्तकबाल करने पर डॉन ने उससे कहा कि मुझे कुछ खाना दो, तो वो गार्ड फौरी तौर पर अपने रेस्टोरेंट मैनेजर को साथ लाया। रेस्टोरेंट मैनेजर ने इंतहाई नरमी के साथ डॉन से पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, जिस पर डॉन ने कहा कि उसे कुछ खाने को चाहिए, मगर शहर के हर रेस्टोरेंट ने उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया है। मैनेजर ने इंतहाई नरमी के साथ उससे दरखास्त की कि अभी यहाँ पर खाली टेबल मौजूद नहीं है, थोड़ी देर बाहर बैठकर इंतजार करें। और डॉन वहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगा और यूं ही इंतजार करने में उसे 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। डॉन समझा कि मैनेजर ने उसे तरीके और चालाकी के साथ वहाँ से निकालने की कोशिश की है। चुनाचा वो वहाँ से उठकर जाने लगा तो मैनेजर ने उसे देख लिया तो फौरी तौर पर उसे अंदर बुलाया। रेस्टोरेंट के कोने में एक टेबल सजाया गया था जिस पर हर तरह का खाना मौजूद था। वो हैरत के आलम में बैठ गया और उसके साथ वाली कुर्सी पर रेस्टोरेंट का मैनेजर बैठ गया। डॉन मोंटेरो ने उस मैनेजर को कहा कि मैं भी कभी बहुत अमीर था, लेकिन आज मेरे ये हालात हैं कि जगह जगह मैं खाना मांगता फिर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इंतहाई हमदर्दी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, कभी मैं भी बहुत अमीर था, लेकिन फिर मेरा कारोबार तबाह हो गया और मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी बीवी के इलाज पर लगा दी, लेकिन डॉक्टर उसे बचा न सके। मुश्किलात से फरार होकर मैंने शराब नोशी शुरू कर दी और बेघर हो गया। ऐसी हालत में एक मरतबा मैं इस रेस्टोरेंट में खाना मांगने आया तो यहाँ के मालिक ने मुझे खाना देने के बाद नौकरी ऑफर की, और आज इस रेस्टोरेंट के मालिक की मेहरबानी का नतीजा है कि मुझे लोग मैनेजर के नाम से पुकारते हैं। दूसरे होटल और रेस्टोरेंट वाले मुझे बेहतर तनख्वाह पर जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन मैं अपने उस मोहसिन का साथ नहीं छोड़ना चाहता जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। डॉन को वाकया पूरी तरह याद था जो मैनेजर सुना रहा था। मैनेजर ने भिखारी के रूप में आने वाले अपने मालिक को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि कहा कि अगर वो यहाँ पर नौकरी करना चाहता है तो मालिक से बात करके उसका बंदोबस्त करवा देगा। डॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। अब उसे तसल्ली हुई कि कोई काम तो उसने अच्छा किया है। अगले दिन डॉन ने पूरे स्पेन से अपने तमाम रेस्टोरेंट मैनेजर
مینیجرز کو میٹنگ پر بلایا اور اسی بھکاری کے روم میں میٹنگ میں داخل ہوا تو تمام مینیجر سمجھ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جسے ہم نے کل دھکے دے کر نکالا تھا۔ اب وہ تمام لوگ حیران تھے۔ ڈان نے کہا کہ میٹیو کے علاوہ جس نے اسے کھانا کھلایا تھا آپ تمام لوگوں کو نوکری سے نکال رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جن کے اندر انسانیت کا درد نہیں۔ آپ سبھی لوگ آج کے بعد اپنے لیے بہتر نوکری کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ میٹیو ہی اس کے تمام ریسٹورنٹ کا مینیجر ہوگا اور باقی تمام ریسٹورنٹ کے مینیجر کو فارغ کر رہا ہوں۔ میٹنگ روم میں موجود تمام لوگ شرمساری کے عالم میں اپنا منہ چھپائے بیٹھے تھے اور ان میں سب سے زیادہ شرمندہ ڈان کا پرانا دوست روسیو تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر دوبارہ ڈان کو راضی کر لے، لیکن روسیو نے جو الفاظ بولے تھے وہ خود ڈان کے سامنے بولے تھے، چنانچہ ان کے درمیان اب ذرہ برابر بھی دوستی باقی نہ رہی۔ ڈان نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی فیملی نہیں اور وہ اپنے سٹاف کو ہی اپنی فیملی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن اس ریسٹورنٹ کے سٹاف کے ساتھ گزارے گا جنہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جبکہ دوسری جانب میٹیو اپنی انسان دوستی اور رحم دلی کی وجہ سے تمام ریسٹورنٹ کا مینیجر بن گیا اور اب وہ اپنے تباہ ہو جانے والے پرانے کاروبار سے کہیں زیادہ کمانا شروع ہو گیا۔ دوستو، رحم دلی اور انسانیت یہی وہ جذبے ہیں جو اگر آج ہم اپنے کولیگز، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتنے لگ جائیں تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ بے شک سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔